चिंता की कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं को। मोह मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। आओ गुरु के प्यारे, आप जी सत्कारयोग प्यारे बच्चे वीर आकाशदीप सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हो रहे हो। चेते रखो अंतिम अरदास असी क्यों कहने हाँ, ये प्रथाए मैं आप जी के सिरना च विनय करांगा। एकाग्र चित्त होइए। मौत शब्द बड़ा भयानक है, ये बड़ा डरावना है। ये सुनते ही दुनिया के लोग भयभीत हो जाते हैं, खौफ की जिंदगी जीण लग जाते हैं जदों मौत शब्द उन्होंने सामने आता है। पर तुसी जिस गुरु की गोद में बैठे हो, ये दुनिया च इकलौता ऐसा गुरु है जिन्हें मौत नूं खौफ ते भयभीत होने वाले चेहरे नहीं रहने दिते। इको ही ग्रंथ है दुनिया च जिहदे च शब्द मौत लई चाह वरते, बाकी किते मौत नूं चाह नहीं गया। इसलिए जे असीं गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में जुड़ते हाँ तो सानू इस गल का थोड़ा जिहा इल्म जरूर रखिए कि सानू इस तरह नाल चढ़दी कला च रहण दी जाच गुरु कोलों मिलती है। इसे लिए असीं जा चुके प्राणी लई गुरु की गोद में बैठ के अंतिम अरदास में शामिल होंदे हैं, बाणी का ओट आसरा तकते हाँ। सो आओ प्यार नाल साहिबां दी बाणी नाल जिन्ना क समां गुरु के सवारियां ने हुक्म लाया है, आपां रल मिल के कुछ गल्लां जरूरी समझणियां हैं जिहड़ियां अज दे समय विच समझणियां बहुत जरूरी हैं। परिवारां ने इन्हां चीज़ां नूं किवें डील करना है, असीं परिवार नाल किवें दा विहार रखना है, क्योंकि असीं एक मत संसार तो लैंदे हां, एक मत सानूं गुरु कोलों मिलदी है। संसारिक लोग संसारिक मत नाल ही हर एक चीज़ का फैसला करते हैं, उन्होंने कोल गुरु की मत नहीं होंदी। इस करके असीं हर एक चीज़ का फैसला गुरु की मत नाल करन दी बजाय अपनी मत नाल करन दी कोशिश करते हैं। महाराज बाणी च बोल बड़े प्यारे वरतदे, मोह मरने का चाओ है, मरो तां हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, करा हमारे बार। सूही महला पंजवा, रहन न पावे सुर नर देवा। दुनिया च कोई भी रह नहीं सकता जो पैदा होया, यह अटल सच्चाई है। जो उपजे उन्हें मुकना है। रहन न पावे सुर नर देवा, उठ सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया, साध संग तिनि दर्शन पाया। जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया, साध संग तिनि दर्शन पाया। रहाओ बादशाह व्यापारी मरना, जो दिसै सो कल करना। कूड़े लपट लपटना छोड़ चलिया
पछताना। कृपा निधान नानक को करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। कृपा निधान नानक को करो दात, सारे करो कृपा। नाम तेरा जपी दिन कज के, नाम तेरा जपी दिन दुनी दे मालक। हल हल सवार देनहार सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक चरणों अंदर सज बैठे गुरु प्यार वाले भाई। दो तरह के परिवार बैठे हैं इत्थे। एक है ब्लड रिलेशन वाला परिवार, खून का रिश्ता। एक है पंथक परिवार, क्योंकि वीर बलविंदर सिंह ते वीर आकाशदीप सिंह का जिथे परिवारक रिलेशन है उत्थे पंथक रिलेशन है, पंथक साण है। इस करके बहुतियां अंतिम अरदासां विच कीर्तन करने वाले वीरां नूं बुलाउणा पैंदा है। एक जथा भी बड़ी मुश्किल नाल आउंदा, इत्थे बुलाउणा नहीं पिया क्योंकि परिवार है। इस करके बहुत सारे कीर्तन करने वाले वीर शमूलीयत कर रहे हैं और आप जी के सन्मुख शब्दों की हाजरी भी लवा के गए हैं। मैं लंबे समय से इस बन्ने ना जावा। एक खून का रिश्ता, ब्लड का रिश्ता जोड़ा हुण असीं दोवें परिवार रल के बैठे आ। एक जिवें नॉर्मल परिवार होंदा है, इस करके जदों पंथक परिवार हो जाए तो साडियां थोड़ियां जिम्मेवारियां भी वध जांदियां, साडे फर्ज भी थोड़े वध जांदे और असीं दोवां चीज़ां नूं बड़े ध्यान नाल समझना है। जिवें कि सत्कारयोग वीर बलविंदर सिंह जी जिहड़े कि कालज विच रहिंदे आ, जिथे उन्होंने गुरमत की समझ आप लई है, उत्थे उन्होंने कल्ले साडे मुल्क विच नहीं विदेशों में जाके कोशिश की है कि गुरु की मत लोगों को भी दईए। ते कुछ घड़ियां होंदियां ने जिन्हां घड़ियां च साडी परख होनी हुंदी है भी असीं उस गुरमत ते किन्ना क पहरा देना। ते जदों कोई पहरा देण लगे ते जिहड़े संसारिक मत वाले लोग हुंदे ने ना, वो संसार दी मत नाल तोरना चाहुंदे हुंदे ने, क्योंकि उन्हां कोल गुरु वाली मत नहीं हुंदी। उन्होंने ऐ लगता होंदा भी ये तो अपने बंदे ने, जिवें असीं कहांगे इदां ही करना चाहिए, उस हिसाब नाल ही चलना चाहिए। इसलिए इन्हां सारियां चीज़ां नूं समझण लई साडे सारियां कोल गुरु दी मत दा होना बहुत जरूरी है। आओ गुरु दी मत दी गल आपां करिए। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली गल तो गुरु नानक दे घर सजदा करने वाले वीर भैन एक बेनती नूं ध्यान नाल समझ लो कि साडी कौम है जिहड़ी दुनिया दे अंदर मेरे मालक ने निर्भौ ते निर्वैर सिरजी है। दुनिया च कोई भी कौम निर्भौ ते निर्वैर नहीं है। ये गल मैं दावे नाल तां कह सकदा क्योंकि कल्ला दुनिया च कोई रब दा घर है जिस रब दे घर प्रवेश होने वाले नूं ना उहदी जात पुछी जांदी है ते ना उहदा रंग ते नस्ल पुछी जांदी है। बाकी दुनिया च किते इदां नहीं है। हर समस्या हर थां ते खड़ी है। इक्को ही एक दर है जिथे रोज सिख भावें किसे नाल ओहदी बनदी है भावें नहीं बनदी, भावें वो किसे नाल प्यार करदा है कि नहीं करदा, पर जदों गुरु दी अदभुत विच हुंदा है तां इक्को ही शब्द वरतदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। एक कोई कौम है दुनिया जिहड़ी ऐ मंगदी है ते ये नहीं कि ये मंगदे ही आए ने सरबत दा भला, ये करदे भी। किसानी अंदोलन चल रहे हैं, जिहड़े बंदे दिने डांग बनाउंदे ने उन्हां नूं भी रात नूं कहंदे ने प्रसादा छक के जाओ। इस कौम च है जेड़ी वर्दी वाला असी पछाण इदां ही करते हैं ना, जेड़ी शक्ल वाला जेड़ी कैटागरी का बंदा साडे नाल दुश्मनी रखदा असीं उसे पीढ़ी नाल ओहदियां पीढ़ियां नाल दुश्मनी रखण लग जांदे आ। जेड़ी यूनीफॉर्म वाला बंदा दिने डांग मारदा है साडे, उसे यूनीफॉर्म वाले नूं रात नूं कह रहे हुंदे ने प्रसादा छक जाई, तूं सवेरे फिर डांग चलाउणी होणी। कैसी कौम है? तुसीं उस कौम दे करिंदे हो,
उस कौम दे विच तुहाडा जन्म होया, इहदा मतलब है दायरा बहुत वड्डा है। आकाशदीप नाल साडा सारियां दा रिश्ता इस करके ज्यादा गूढ़ है, असीं याद तां ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो एक परिवार नालों उपर उठ के कौमी तौर पर रिश्ता हंडा रहा सी, कौमी तौर पर जीण का यतन कर रहा था। ते जदों असीं हुण उन्हां दी अंतिम अरदास विच शामिल होए आ तां असीं उपदेश भी ये देना है कि असीं इस दायरे नूं होर वड्डा करिए, इस दायरे नूं होर विशाल दायरे विच लैके जाइए। और तां हो सकता है जे असीं सारे त्यागे मन की मतड़ी, बाबे दे बोल बड़े प्यारे ने, समा मेरे को सीमित है, मैं समाप्ति वाले बने वधना है। बाबे ने शब्द वरते त्यागे मन की मतड़ी, गुरु को आण के जे मन की मत नहीं ना त्याग सकिया तो तेरा कुछ भी त्यागण का फायदा नहीं। दुनिया के लोग अमीरी दे विच आके ना कई बंदे बहुत कुछ त्याग करते हैं, कई कहते असीं घर त्याग दिता, असीं परिवार त्याग दिता, मैं दुनिया दी सहूलतां त्याग दित्तियां ने, मैं सुख सहूलतां नूं त्याग दिता। मेरा बापू सहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी कहते तेरा कुछ भी त्यागया परवान नहीं जे तू मन की मत नहीं त्यागया। जरूरी यह है कि तू अपने मन की मत त्याग, ते मन की मत त्यागण का सब तो सौखा तरीका यह होंदा है असीं अपने मन की मत नूं इदां ना बलवान करिए, इदां ना ताकतवर बनाइए कि मैं दूजे दे नाल गल नहीं करना चाहता, मैं दूजे दे नाल बैठना नहीं चाहता। ये कमजोर करदियां ने चीज़ां सन। इसलिए बाबे ने शब्द वरते, महाराज कहते त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो। जिहड़ा बंदा मन की मत का त्याग कर दिंदा ते दूजे ख्याल, दूजे भाव, दूजियां मत्तां, मन दियां मत्तां, संसार दियां मत्तां, दुनिया दियां मत्तां का त्याग कर दिंदा है, उहनूं फिर रब लभण जाण दी लोड़ नहीं पैंदी, उहदे कोल ही रब हुंदा। शब्द वेखिओ बड़े प्यारे ने, त्यागै मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो, इउं पावै हर दरसावड़ा। इदां हरी दे दर्शन हो जाते ते महाराज गारंटी कितनी वड्डी लैंदे ने, फिर वेखो दावा कितना वड्डा करदे ने, ना लागै तत्ती वाह जियो, ओदी जिंदगी च तत्ती वाह नहीं लगदा। हुण शब्द आया तत्ती वाह, तत्ती वाह दा अर्थ मई जून महीने की वाह नहीं है। साडा बड़ा अजीब फंडा है, असीं बाणी नूं समझिया नहीं है। असीं गुरुद्वारे सिर्फ मत्था टेकण, देग कराउण, लंगर छकण, अरदास कराउण जाने, इहदे तों अगे काम नहीं मेरी कौम नूं कदी गौर नहीं कीता। ये ऐसी कौम है जिन्हें जदों कौम की उसारी करनी है तो 7 साल के बच्चे नूं दादी कह रही है, मेरे बच्चिया तू दुश्मन की कचहरी च जाना है, पहली पेशी तेरी हो गई है, दूजी पेशी च शामिल होने चले। जदों शाम का सूरज ढल रहा होवे ते मेरे कन्नां में जान के कोई ये खबर पावे फतेह सिंह नहीं रहा, मैनूं खुशी होएगी। पर जे किसी ने यह कहा कि फतेह सिंह इरादे तो डोल गए, मैं जिंदे जी मर जाना, इस करके मैनूं जिंदे जी ना मारी, मैं तेरी लाश वेख सकती हाँ, मैं तेरी डेड बॉडी वेखण की हिम्मत रखती हाँ, पर मेरे तो ये नहीं देखा जाना भी कोई मैनूं ये आण के दसे तेरा पुत्रा घबरा गया सी, तेरा पुत्रा डोल गया सी। इस कौम दे जाए हो जिहदी नींह तत्तियां तवियां ते रखी गई है, जिहदी नींह उबलदियां देगां च रखी गई है, जिहदी नींह सरहद दियां नीहां विच अपने लखते जिगर कुर्बान करा के किसी ने रखी है। इस कौम दे असीं जाए आ, इस कौम नाल साडा संबंध है। इस करके जदों भी कोई घटना वापरदी है उस घटना नूं चढ़दी कला विच जीण वास्ते अपने पुरखियां दे इतिहास की मदद लिया करो। साख संबंधी जिन्ने ने परिवार नूं हौल ना पाया करो, मेरी हाथ जोड़ के अपील है। शायद तुसीं अंदाजा नहीं ला सकते कि परिवार जिहड़े हालात विच गुजर रहा होंदा है ना उस वेले उन्होंने तो लोड़ होंदी है कोई बाहर कटे, उहदे चों कोई उन्होंने बाहर लिया, कुछ नहीं होया, फिर की होया, तगड़े हो, असीं
ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, की कर लोगे हुण? ये ठीक आ, संसारिक लोग आ, साडे तो मैं घटना तुहाडे नाल साझी करदा। जसवंत सिंह जफर कवि होए ते साडी कौम दे बड़े महान जसवंत सिंह जफर, बहुत सारे कीर्तन करने वाले वीर भैणां जानदे ने, तुहाडे तो भी बहुत सारे जानदे होणगे। स्कूली विद्या नाल जिन्हां दा वाह है जसवंत सिंह जफर नूं जरूर जानदे होणगे। कवि ने बहुत प्यारे कौम लई बहुत कुछ उन्होंने लिखे। उन्होंने इकलौता बेटा विवेक सिंह ठीक इस तरह का जिवें आकाशदीप सिंह है ना, इदा ही चढ़ती कला, हुसन रूप ऐ लगता सी जिवें आकाशदीप का चेहरा तुसीं वेख रहे हो, इदा ही वो सी चढ़ती कला। और इकलौता पुत्र से उन्होंने, कला बेटा, और वो कैनेडा में टॉप की पढ़ाई कर रहे सी, टॉप की पढ़ाई, कीर्तन कर्म में मुहारत हासिल रखता सर, साइंस की दुनिया में पैर रखता सी बच्चा, 20 साल की उम्र में चढ़ाई कर गया। विद्या के सिलसिले नाल ही किसी खोज में गया से, उत्थे ऑक्सीजन घट गई, जिथे वो गया ना उत्थे ऑक्सीजन घट गई। तुहाडे तो जिहड़े वीर भैणां कैनेडा गए उन्होंने पता ठंडे मुल्क ने, तो उत्थे ऑक्सीजन की बड़ी घाट होंदी है कई थावां। वो जिहड़ी पढ़ाई लई गया सी, उत्थे ऑक्सीजन घट गई, वह साह रुक गया, डेथ हो गई। हॉस्पिटल लैके गए, जाण तो पहला डॉक्टर ने कहता कि यह नहीं रहा होया। ते जसवंत सिंह होना ने अपने घर के बाहर पहला शब्द लिख के पता की लाया सी, कोई भी परिवार का रिश्तेदार साख संबंधी आण के ये ना कहे रब ने माड़ा कीता है, क्योंकि रब कदी माड़ा नहीं करता। असीं सिर ते पग इस करके बन्नी फिरदे हां, सानू गुरु ने सिखाया कि वो रब है जिहड़ा किसी का माड़ा नहीं करता, ते तू रब दा अपने आप नूं पुੱਤ खवाउणा है ते सारी जिंदगी ना किसी का माड़ा करी ते ना होण दई। इस करके सिख अगे एक ताण के खलोंदा है हर थां जिथे माड़ा हुंदा। उन्हें अपने घर के बाहर लेके लाता भी कोई भी परिवार में आण के ना करो। पत्रकार ने एक सवाल किया भी बड़ा औखा होता है जो नौजवान बच्चा चढ़ाई करता है तो सुभावक शब्द आ जाते हैं मूँह से। जो कहना सी 20 साल मैं स्टेज तो यह कहता रहा साडे गुरु ने भाणा मनना सिखाया है, जे अज लोड़ पई है तो एक करके विखाना, नहीं तो दुनिया के लोगों ने कहना एवं गल्लां मारदे सी स्टेजां ते। अज लोड़ है भी मैं करके विखावां। और जिस दिन उस बच्चे की अंतिम अरदास सी, सुनियो ध्यान नाल, जिस दिन उस बच्चे की अंतिम अरदास सी और उस अंतिम अरदास में बहुत औखा होता है किसी पिता का अपने पुत के भ्योग से बोलना। मैं बड़ी बार कहना होना भी प्यो की अर्थी नूं पुत मोढ़ा देवे तो लोग उन्होंने बड़ा हस के वेखदे, पर जो पुत की अर्थी नूं प्यो नूं मोढ़ा देना पैंदा तो दुनिया का सिलसिला ये ठीक नहीं है, इदां होना नहीं चाहिए। असीं सारे वेखदे और औखा होंदा है, परिवारक मैंबरां लई औखा होंदा है, उस प्यो लई भी खुद औखा होंदा है। सगों मन विच ये रखदा भी मैं तां इस करके तेरे वाल वेख वेख के जींदा सी, जदों मैं दुनिया तो जावांगा अपने मोढियां ते लद के मैनूं लैके। सब तो भारा बोझ जे अज तक दुनिया च किसी नूं लगदा है तो पुत दी लाश नूं अर्थी देना लगदा है, इह कोई शक नहीं। और गुरु नानक दे घर जम्मे असीं, साडियां अखां दे सामने 4 साहिबजादे कुर्बान करने वाले गुरु कलगीधर पातशाह जी खड़े ने। पहला दुनिया च ऐसा एक महान नायक होना है जिहड़ा 4 पुत वार के माछीवाड़े टीम का सराहना ला के सौ गया सी। ते दया सिंह ने पूछा सी नींद किवें आ गई, कहता जिवें दी अज आई है कदी आई नहीं नींद। असीं उस कौम विचों ऐ लगदा जिवें सुरखरू हो के सुता हो, सारे कर्जे ला के सुता हो। हुण कोई कलगियां वाले नहीं कह, मैनू मान है इस गल का, रहिंदी दुनिया तक कलगियां वाले नूं कोई ये सवाल नहीं कर सकता तेरे पुत्तां ने ऐ कीता, क्योंकि मेरे पुत्तां ने मेरियां अखां दे सामने जो कीता है अज तक दुनिया में किसी पुत ने कीता नहीं है। इस करके मैं कर्जा ला के सुता, आराम नाल सुता। जिदण उस बच्चे की अंतिम अरदास सी, उस अंतिम अरदास में जदों बोल रहे सन तो उन्होंने बोलदियां होइयां 3 शब्द बड़े ध्यान नाल संगत नूं संबोधन कीते।
पहला शब्द उन्होंने वरत्या भी जो बच्चों की मौत हो जाती है तो परिवार नाल अक्सर लोग ये गल्लां करते हैं भी तुहाडा सहारा नहीं रहा होगा। असीं ऐं कहते हैं डंगोरी टुट गई है। वो कहता मेरा मनना इदा है, मेरा पुत विवेक जे वीर बलविंदर सिंह होना ने कहना होवे ते ऐ कह सकते हैं वीर बलविंदर सिंह कि जे मेरा पुत जिंदा हुंदा ते ओह कल्ला ही एक कीर्तनिया सी जिन्हें मैनूं प्यो कहना सी। हुण किन्ने कीर्तनिया ऐसे ने जिहड़े ये कहण आए ने भी असीं भी आकाशदीप वर्गे कहण आए ने। वो कहंदा भी मैनूं मेरे बच्चे दे भोग वेले ये ना कहो भी विवेक नहीं रहा तो तेरा सहारा नहीं रहा। हो सकता मैं कोई मूंह गल कढ़दा ते मेरा पुत विवेक मोड़ दिंदा। जिन्ने विवेक ने दोस्त मित्र पिछले 10 दिनों तो मेरे घर विच ने, मेरे मूंहों शब्द मगरों निकलदा ते गल पहला पूरी कर दिंदे ने। मैं किवें कह दियां विवेक ने मेरी डंगोरी खो लई है। विवेक एक डंगोरी लै गया ते हजारां डंगोरियां मैनूं दे गया। किन्ने लोग मैनूं सहारा देण आए। सो तुसीं जीना किवें हुंदा, तुसीं अपनी जिंदगी च तरवास किवें देना हुंदा। ते दूसरी गल उन्हें कही, कहंदे जदों नौजवान बच्चे चढ़ाई करते हैं तो अक्सर एक गल साडी हुंदी है कि मापियां दा लक टुट गया। असीं ऐ साडे शब्द ने दुनियावी लोकां दे, असीं इदां दीयां गल्लां अक्सर करदे हां, मापियां दा लक टुट गया। वो वीर कहंदा मैनूं ऐ लगदा विवेक सिंह दी मौत ने मेरा लक इन्ना ताकतवर बना दिता भी मैं हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰਿਆ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਇਹ ਕਹੋ ਤਗੜਿਆ ਕਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਾੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ हैरान होया। मेरे वास्ते बड़ी अचंभे वाली गल सी जिहड़ी तीजी गल उन्होंने कही। कहंदे मेरे पुत विवेक ने, मैं दुनिया के हजारां बच्चों के भोगां ते जाके कहा सी कि रब दा भाणा है। ते कई बार थल्ले बैठे लोग गल्लां करदे हुंदे सी दूजियां दे पुत्तां ते कहना बहुत सौखा हुंदा है, रब दा भाणा है। जिद्दन अपने नाल वापरदी है फिर पता लगदा है। मेरे पुत विवेक सिया तूं अज मैनूं इह भी मौका दे गया, मैं तेरे भोग ते खलो के कह सकदा है रब दा भाणा है। मैं अज इन्ने कहण जोगा हो गया। शायद जे तेरी मौत ना हुंदी तां इह शब्द सारी जिंदगी में सुनदा, पर अज तेरे भोग ते खड़ के मैं ये कहना भी मेरे पुत ने मैनूं इस लायक भी बनाता। मैं अपने पुत के भोग ते तुहानूं कह रहा रब दा भाणा है, मिठा करके मन लेना चाहिए। ये निक्की गल नहीं होंदी, ये बहुत वड्डा जिगरा चाहिए। ये जिगरा कित्थों मिलदा है? आ गुरु है जिगरा देण वाला। त्यागै मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जीव। जेड़ा गुरु कहंदा है जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, वो जीवदियां च ने जिन्हां ने रब नूं कदे भुलाया नहीं। एक घड़ी ना मिलते तक कलजुग होता, एक घड़ी। इसलिए डावाडोल ना होया करो, परेशान ना होया करो, आन के परिवार का हौसला डिग्या ना करो, परिवार को हौसला। एक होर बेनती करते हैं, हिरख शब्द खुशी का प्रतीक है। तुहाडे बहुत सारे पढ़े लिखे बैठे ने, हिरख का अर्थ कमी नहीं होता। पानी पढ़ने वाले जानते हो, हरख सोगते रहे न्यारो। हरख मतलब खुशी। साडे जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता तो असीं ये नहीं कहते असीं दुख साझा करन चले, असीं कहने हिरख करन चले, अगले नूं चढ़दी कला च करन चले। परिवार का मतलब यह होता है, साग संबंधियों का रिश्तेदारों का मतलब यह होता है। ते जे सारे परिवार ताई ते कहते हैं ना, दुख विच कोई लागे बह जाए तो दुख घट जाता है, सुख विच कोई अपना लागे आ जाए तो सुख वध जाता है। इस करके महाराज कहते जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, वहम ना पालिया करो, ऐ करके हो गया, आ ना करदे ऐ हो जाना। तू सियाणा कित्थे आएगा?
किन्नियां चीज़ां जोड़ लेने असीं अपने वल्लों। गुरु साहब जी कहते रब की रजा चलती है, तुसीं कहते हो तेरी मर्जी चलती है, तू ऐ ना करदा ऐ हो जाना। सो ये सारियां चीज़ां मौत अटल है। ने लिखे मलकल मौत जब आसी सब दरवाजे भन तेरियां चलाकियां नहीं चलणियां। सो गुरु के प्यारिओ जिउंदियां दा विहार समझो। समा समाप्ति वाले बन्ने वध रहा, मैं समाप्ति कर रहा क्योंकि समय की काफ़ी हदबंदी है तो मैं ज़्यादा अगे जाना भी नहीं चाहता। कुछ गल्लां बहुत जरूरी ने जिहड़ियां सानूं रल मिल के समझणियां चाहीदियां हुंदियां ने, जिन्होंने विचारां विच समझिया जा सकदा है। सो इसलिए जरूरी बन जाता कि जदों भी तुसीं किसी इस तरह के गम के माहौल में, जिन्होंने असीं गम का माहौल कहने आ, बाबे का बाणी का पक्ष तो उन्होंने गम भी नहीं कहण दिंदा, गुरु साहब का गम ही नहीं कहण दिंदे, शब्द ही नहीं वरतन दिंदे, तुहाडी जबान ते ही शब्द नहीं आउण दिंदे। महाराज कहते चिंता तांकी कीजिए जो अणहोनी होए, जे दुनिया ते अणहोनी वापरी ओदी चिंता करो। ये मार्ग संसार कोई संसार का मार्ग है, एक आवे एक जाए उठ रखिए नाम सवार। किसी ने बादशाह ना रखवा लिया, कोई फकीर है पर जाना सारिया ने है। महाराज सच्चे बादशाह जी कहते साध संग तिनी दर्शन पाया, गुरु दे कोल बह के ये समझ लो कि ये दुनिया झूठ है, इन्हें बिनसना है, जो पैदा होया उन्हें एक दिन मुकना है। एक गला च रखनी है गल, और जिउंदियां किवें रखीए ना सारियां चीज़ां। ये वीर कीर्तन दे विच तबले की मुहारत रखदा सी ते असीं जदों उदण भी परिवार नाल बैठे सी, वीर बलविंदर सिंह जी कह रहे सी असीं अपने पुੱਤ नूं जान नहीं देना चाहुंदे, किस तरह का असीं यतन करिए। तो वीरां ने फिर सोचिया कि वो बच्चा कीर्तन सोहना सिखदा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ एक अकैडमी अपने घर में, हालांकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत सारे वीर आउंदे सन कीर्तन सीखण वास्ते, तो वो अकैडमी असीं बनावांगे ताकि जिन्ने बच्चे ने अगे दी अगे भावें वो नहीं रहा पर असीं वो गुण अगे दी अगे वंडदे रहीए। ते इस परिवार विचों वीर आकाशदीप सिंह कदे नहीं जाएगा, जान नहीं देंगे। ये साडे सारियां दे फर्ज बनते हैं, ये सानूं सारियां ने समझना चाहिए, चढ़दी कला च रहना चाहिए। ते मैं वीर जी होरां नूं कहा सी साडा जिस तरह का भी सहयोग चाहिए होएगा असीं हाज़र होवांगे। तुसीं इस अकैडमी नूं लगातार जारी रखियो, साडा अपना परिवार है। मैं पहला कहा सी कि पंथक परिवार होने के नाते असीं अपने परिवार में बैठे, इत्थे कोई कीर्तन कर नहीं आया, इत्थे कोई कथा कर नहीं आया, इत्थे असीं अपने परिवार में बैठे। सो गुरु मेहर करे असीं इस गल नूं स्वीकार करिए, चढ़दी कला च रहण दी आदत पाइए। कोई भी ढिंडी गल परिवार में लगे, मां जिस मां ने पुੱਤ गवाया तुहानूं लगदा है कि उहनूं सुखा भुल जाणे किते, ते जे रोज़ आपां तुसीं अंदाजा लाओ आप 500 बंदा मां बार बार आण के कहांगे भी तेरा तो घर ही उजड़ गया, तो की बनेगा वह जिन्हें 500 बार गल सुननी। असीं हौसला दे रहे हैं कि हौसला डेग रहे हैं, सगों गलवकड़ी च लैके कहिए भी भैणे कोई गल नहीं, फिर की होया आकाशदीप तो नहीं मोड़ सकते, और आकाशदीप की घाट भी कभी तैनूं महसूस नहीं होती। फर्क होंदा है तुहाडे शब्दां ने किसी नूं किन्नी क जान देनी है, तो तुसीं अपने शब्दां नाल किन्ना किसी नूं डिगना है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे रहण ना पावे सुर नाल देवा। ये गल तुहानूं समझा दिंदे आ, इत्थे वड्डे वड्डे देवी देवते भी नहीं रहे, बंदा की शै है, इन्हें ते चले ही जाना है। रहण ना पावे सुर नाल देवा, ऊठ सिधारे कर मुंडा सेवा। वड्डे वड्डे सेवादार वली पैगंबर इस दुनिया तो तुर गए ने, जिन्हां काल पावे नाल बन्निया सी, जिन्हां दे राज विच कदी सूरज नहीं सी छिपदा। मेरा बापू उन्हां नूं ही सवाल करदा है, दस मैनूं अज कित्थे ने जिहड़े कहंदे सी असीं जाना ही किते नहीं, सानूं तां मौत आउणी नहीं, असीं ते मौत अपने वस विच कर लई है। सिकंदर बादशाह दुनिया नूं जिੱਤਣ तुरिया ते जिद्दण उहदी मौत होई ना, उहने अपने साथियां नूं कहा अर्थी च मेरे हत्थ बाहर रखियो, ते मेरी अर्थी नूं मोढा लाउण वाले 4 तरह के लोग होण। एक दुनिया का सब तो अमीर बंदा चाहिए, एक दुनिया का सब तो वड्डा डॉक्टर चाहिए, एक दुनिया का सब तो वड्डा वैद चाहिए, एक दुनिया का सब तो वड्डा सियाणा महापुरुष चाहिए। तो उन्होंने सवाल किया, उहदे साथियां ने कहंदे कमाल है तू तुर जाना है ते मरण तो बाद किदां दी आसा रखदा है। वो कहंदा दुनिया के लोगों को दसना चाहुंदा जिहड़ा सिकंदर बादशाह दुनिया जितना चाहुंदा सी खाली हथ चलिया, इहदे कोल कुछ भी नहीं।
पल्ले नहीं है कुछ भी। और ये चार तरह के बंदे अर्थी नूं मोढा इसलिए देण क्योंकि मैं दुनिया के लोगों को दसना चाहना जे पैसे नाल मैनूं बचाया जाता तो मैं बादशाह सिकंदर आ, मेरी मौत नहीं सी होनी। सब तो अमीर बंदा मेरी अर्थी नूं मोढा दे रहा है। ते कई बंदे कहते ने डॉक्टर को समय नाल पहुंच जाते, जे साह ना होए फिर डॉक्टरां तो भी बचाया नहीं जाना। डॉक्टर बंदा भी मेरी अर्थी नूं मोढा देवे। ते कई कहते ने सियाणियां कोल शै हुंदी है, वो बचा लैंदे ने, वो भी मेरी अर्थी नूं मोढा देवे। मैं दुनिया के लोगों को दसना चाहना मौत किसी दा वेला ते लिहाज नहीं वेंदी। एक खाली हाथ चले दूजे बने एक अखीर ते तुहानूं मैं तुहाडे कौम दे बंदे दी दीदार कराउणे चाहुंदा। सिकंदर बादशाह दुनिया जितण दा दावा करन वाला खाली हाथ गया। पिंगलवाड़े नूं शुरू करन वाला भगत पूरन सिंह जिन्हां दा नाम तुसीं सारिआं ने सुणिआ, जिदण उन्हां दी मौत होई ते बीबा इंद्रजीत कौर जिहड़े इस वेले पिंगलवाड़े दा प्रबंध संभालदे ने, उन्हां ने कहा मेरी अर्थी नाल एक झाड़ू पा दिओ। तो बीबा जी हैरान होकर पुछदे कमाल है बुजुर्गो तुसीं चले जाना, पिता जी तुसीं रहना ही नहीं, ते अर्थी नाल झाड़ू दा की मतलब है? ते उन्होंने मुस्कुराउंदे होया उस अखीरले पल विच एक गल कही सी, पुत मेरी अर्थी दे नाल झाड़ू तां पाउणा है ताकि दुनिया के लोगों को पता लगे गुरु रामदास के घर का झाड़ू बिरदार चला गया, जिन्हें जतन किया सी गंदगी हूंज के बाहर कढ़ण का। यह झाड़ू हुण हथ विच नहीं है, अर्थी दे नाल है। कोई दूजा झाड़ू फड़े ते यह जिम्मेवारी संभालना। फर्क होंदा कौमां दे अंदर जज्बे एवें नहीं पैदा हो जाते। सो गुरु के प्यारे हो महाराज कहते बादशाह व्यापारी मरना जो दिसे सो काले खड़ना। बादशाह भी जाता है, व्यापारी भी जाता है, सब नूं काल ने ले जाने। महाराज कहते कूड़े मोह लपट लपटाना तू झूठियां गल्लां नाल चंबड़िया पे छोड़ चलिया तो फिर पछताना, जो छड़ जाएगा पछतावा पल्ले रह जाना। इस करके आओ की करिए असीं। महाराज कहते कृपा निधान मेरे ते कृपा करो, नानक को करो दात, नानक ने एक दात दे दो, बख्शिश कर दो, नाम तेरा जपी दिन रात। आप सारे का धन्यवाद, गुरु साहब जी का शुकराना। वीर आकाशदीप सिंह अपनी चढ़ती कला की जिंदगी जी के गए ने, आप सारे उन्होंने जिंदगी च ये सीखीए कि असीं भी हमेशा चढ़ती कला च रहना। कि ठीक है कुछ घटनावां इस तरह दी ने जिन्होंने सानूं समझ के सुचेत होना चाहिए। सबना का धन्यवाद। फुल चुकली शुम गुरु साहब जी का शुकराना। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।